आज अगला अभ्यास है अभ्यास 4C। ठीक, अभ्यास 4C। और इस अभ्यास में हम लोगों को क्या पढ़ना है? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लीजिए कोई दो पद लिखे हैं, उनका योग करके उनका घन कैसे निकालेंगे। और फिर दूसरी एक्सरसाइज में हमने पढ़ा यानी 4B में दो संख्याओं के अंतर का घन यानी उसका फार्मूला पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे तीन संख्याओं यानी तीन पद दिए जाएंगे A प्लस B प्लस C और उनके योग के बारे में, योग यानी उनके योग के वर्ग के बारे में कि यदि हम तीन संख्याओं का योग करके अगर उनका वर्ग करें तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फार्मूला क्या बताया था? यदि तीन पद, जैसे यहाँ पे हम इसको पहला पद मान लें, इसको दूसरा पद और इसको तीसरा पद, तो पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद पूरे का अगर होल स्क्वायर लिखा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या है, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद फिर प्लस 2 गुणे तीसरा पद गुणे पहला पद। यानी एक बार पहले दूसरे का 2 के साथ में गुणा करा देना है, फिर प्लस दूसरे का तीसरे से गुणा करा देना है, फिर प्लस तीसरे और पहले का गुणा करा के 2 से गुणा करा देना है। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला एक रहेगा और यही फार्मूला पूरे अभ्यास में लगेगा। जैसे अभ्यास प्रश्न का पहला सवाल है, पहला सवाल लिखा है प्रसार कीजिए। एक नंबर पहला सवाल क्या है? प्रसार कीजिए। प्रसार का मतलब यह है संख्या इन तीन पदों के रूप में लिखी होगी और उसका वर्ग दिया होगा, तुम्हें उसमें फार्मूला लगा के यानी सूत्र का प्रयोग करते हुए, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए उसका प्रसार करना। प्रसार मतलब उसे बड़ा करना, फैलाना है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला सवाल दिया है A प्लस 2B और प्लस 3C, पूरे की घात कितनी लिखी है? 2। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर तीन पद लिखे हैं, पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। पहले पद के रूप में A है, दूसरे पद के रूप में 2B है और तीसरे पद के रूप में 3C है। ठीक, तो जब ऐसा लिखा हो तो हमें पता है फार्मूला क्या होता है। A यानी ये रूप किस रूप में लिखा है? A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर के रूप में लिखा है। तो हमने क्या बताया, इसका क्या फार्मूला होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC और प्लस 2CA। ठीक, या यहाँ पे कोई अगर हम कोई ये भी लिख देता है AC तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ए क्योंकि ABCD में A पहले आता है तो हम AC भी लिख सकते हैं उसमें। अगर ऐसा कोई लिखता है तो गलत ना माने अपने आप को। तो यहाँ पर एक यानी पहले पद के स्थान पे क्या लिखा है? A, तो हम इसी फार्मूले में रख रहे हैं मान, यानी पहले पद की घात 2, तो यहाँ सवाल नोट कर दे A प्लस 2B प्लस 3C पूरे घात 2 बराबर में क्या जाएगा? पहले पद की घात 2 फिर प्लस दूसरे पद की घात 2 फिर प्लस C यानी तीसरे पद की घात 2 फिर प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद 2B फिर प्लस 2 गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद फिर प्लस 2 गुणे तीसरा पद गुणे पहला पद। ठीक, यानी A। अब सबको हल कर लो। हल करने का वही जो पहले अभ्यास में तरीका चल रहा था वही रहेगा। यानी यहाँ A की घात 2 है तो हमने कहा था किसी चर संख्या कोई लिखी हो उसकी घात अगर जितनी करी जाएगी मान उतना ही, तो A की घात 2 को हम A की घात 2 ही लिखेंगे। प्लस इधर 2 भी लिखा है तो 2B का मतलब क्या है? घात 2 है, तो ये जो घात हटेगी तो B पर भी घात 2 आएगी तो साथ में 2 पर भी आएगी, तो 2 पर घात 2 लगाएंगे तो 2 की घात 2 करो मान होता है 4 और B की घात 2 फिर प्लस इधर 3C की घात 2 है तो 3 की घात 2 मतलब 9 C की घात 2 फिर प्लस अब इधर गुणा करो 2 दूना 4 AB प्लस इधर 2 दूना 4 तिया 12 BC फिर प्लस आगे 2 तिया 6 AC, यह उत्तर।
आया समझ में? इसका दूसरा नंबर एक बार देखो, फार्मूला तो केवल प्लस वाला होता है, ठीक, होते माइनस के भी हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा याद करने की आवश्यकता है नहीं, हम सिर्फ प्लस वाले से ही सारे सवाल बता देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो है तो 3 पद इसमें भी, लेकिन बस अंतर क्या है कि जैसे यहाँ पर सारे चिन्ह प्लस के थे, यहाँ पर बीच में माइनस भी आ गया है ना। तो हमें क्या करना है, अब हम जैसे जब फार्मूले में मान रखेंगे तो चिन्ह सहित मान रखेंगे, या हम इसको एक बदलाव कर सकते हैं। इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये बड़ा ब्रैकेट लगा के 2p माइनस, यहाँ पे प्लस कर दो और ये माइनस चिन्ह ऐसे लगा दो, ऐसे, ठीक। फिर प्लस आगे वाली, यहाँ पर प्लस लगा के आगे वाली संख्या ये माइनस का 3r ब्रैकेट में कर दो और पूरे घात दो। अब तो वही फार्मूला बन गया ना, a प्लस बी प्लस सी पूरे का होल स्क्वायर, इस तरह से कर दो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अब यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, इसको ये बराबर, इसके नीचे हम यहाँ लगा रहे हैं, पहला पद 2p की घात 2, फिर प्लस दूसरा पद क्या है, माइनस q की घात 2, फिर प्लस तीसरा पद क्या है, माइनस 3r पूरे घात 2, फिर प्लस 2 गुणे पहला पद 2p गुणे दूसरा पद माइनस का q, ठीक। फिर प्लस इसके बाद में 2 गुणे दूसरा पद माइनस q, यहाँ पे माइनस ये ब्रैकेट लगा दो, ठीक, क्योंकि दो चिन्हों के बीच ब्रैकेट लगा के रखो। फिर q लिख दिया दूसरा पद, और गुणे तीसरा पद ब्रैकेट में माइनस का 3r, फिर प्लस 2 गुणे तीसरा पद माइनस 3r गुणे पहला पद क्या है 2p। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आया ना समझ में? आगे देखो 2p की घात 2 है, तो 2p की घात 2 यानी घात 2 हटाएंगे तो ये 2 पर भी आएगा, p पर भी आएगा, तो 2 की घात 2 होगा, तो 2 की घात 2 का मतलब कितना आएगा 4, और p की घात 2 p की घात 2 ही आ जाएगा। फिर प्लस, अब देखो q की घात कितना है 2, हमने कहा था जब किसी संख्या की घात सम में हो, सम संख्या में घात हो, ठीक, तो उसका जो गुणनफल आता है या जो हल आता है वो प्लस का हमेशा आता है। अगर यही विषम होती घात तो फिर जो चिन्ह लगा होगा वही आ जाएगा, यानी अगर माइनस की संख्या होती तो माइनस आता, प्लस है तो यानी विषम में जो जैसा चिन्ह जो लगा होगा वही आ जाएगा। कब? जब यहाँ घात माइनस की हो, मतलब कि विषम हो। तो यहाँ पे देखो माइनस, या ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस क्यू है घात 2, तो माइनस क्यू गुणे माइनस क्यू 2 बार लिखेंगे, और माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो क्यू की घात 2 प्लस में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर प्लस आगे माइनस 3r की घात 2, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 3 की घात 2 यानी 9r की घात 2, फिर प्लस लगाओ आगे यहाँ पे। अब देखो पहले अंकों का उड़ा, तो 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा 4, अब p और साथ में क्या आ जाएगा q, और यहां पर ये कैसा आएगा, देखो ये धन का है, ये धन का है, ये ऋण का है, तो 2 दूना 4 पी क्यू आएगा, और ये माइनस का पी क्यू आएगा, तो माइनस का पी क्यू हम चाहे यहाँ पे लगा दें माइनस चिन्ह, या ऐसे लगा के यहाँ रख दो ये। फिर प्लस आगे वाला देखो 2 3 6, और माइनस क्यू, ये माइनस का क्यू और माइनस 3r दोनों का गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 3 6 क्यू आर, फिर प्लस आगे इधर 2 दूना 4 और 3 12, ठीक, तो प्लस का कितना आ जाएगा माइनस का 12 और क्या पी आर। अब ये चिन्ह जो बाहर थे इनको खोल दो, तो ये आ जाएगा 4p की घात 2 प्लस q की घात 2 प्लस 9 r की घात 2, धन ऋण का गुणा ऋण 4pq, फिर प्लस का 6qr और माइनस का 12pr, यही उत्तर, ठीक। इसका तीसरा सवाल देखो, अच्छा तीसरा एक बता दे, बाकी अपने मन से फिर इसके लगाओ।
तो तीसरा है माइनस का 3x फिर प्लस 2y और प्लस का z पूरे की घात 2, है ना। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट अब हम कर रहे हैं। तो जैसे पहला पद क्या है -3x, चिन्ह से लिखेंगे तो -3x पूरे की घात 2, फिर प्लस दूसरा पद 2y पूरे की घात 2, फिर प्लस तीसरा पद z की घात 2, फिर प्लस 2 गुणे पहला पद माइनस का 3x, फिर गुणा दूसरा पद 2y, फिर प्लस 2 गुणे दूसरा पद 2y गुणे पहला तीसरा पद z, फिर प्लस 2 गुणे तीसरा पद z और गुणे पहला पद माइनस का 3x। ठीक, यानी एक बार पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा, फिर तीसरा पहला। तो अब हल करके लिखो -3x की घात 2, तो -3 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9x की घात 2, फिर प्लस आगे इधर 2y की घात 2, यानी ये 2 का करेंगे वर्ग तो 4y की घात 2, फिर प्लस z की घात 2 इधर, फिर देखो यहाँ पे ये प्लस है, ये संख्या ऋण की है तो धन ऋण का गुणा ऋण, 2 तिया 6x नहीं अभी और होगा 2 तिया 6 दूना 12, धन ऋण का गुणा इन दो का, यहाँ पे ये धन है यहाँ पे ऋण है, धन ऋण का गुणा करेंगे ऋण आएगा, फिर ऋण का इस धन से गुणा होगा तो ये ऋण ही आ जाएगा, 2 तिया 6 दूना 12xy। ठीक, फिर आगे प्लस इधर 2 दूना 4yz, फिर अब ये तो धन ये है तो प्लस का 2 प्लस का z दोनों गुणा होगा तो प्लस का 2z आ जाएगा, और फिर प्लस 2z का गुणा होगा जब -3 से तो 2 तिया हो जाएगा 6 माइनस का और zx, ये ही हमारा उत्तर। ठीक, ये तो हमारा हो गया 3 नंबर। चौथा नंबर अब स्वयं लगाओगे, इसमें पहले पद को 2x मानेंगे, दूसरे पद को -3y मानेंगे और तीसरे पद को 4, बस रखे पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर बस करके लगा लेंगे। इसका 5वां नंबर सवाल देखो, 5वां बटे वाला एक देख लो, a प्लस b बटे 2 प्लस c बटे 3 पूरे की घात 2। तो बस इसमें भी वही तरीका, क्या पहला पद हम इसको मान लेंगे, दूसरा पद b बटे 2, तीसरा पद c बटे 3, बस इसी में रखो। क्या पहला पद यानी पहला पद सीधा यहाँ, पहला पद 1 पहले पद की घात 2 प्लस दूसरा पद b बटे 2 की घात 2, फिर प्लस तीसरा पद c बटे 3 की घात 2, फिर प्लस 2 गुणे पहला पद a गुणे दूसरा पद b बटे 2, फिर प्लस 2 गुणे दूसरा पद b बटे 2 और गुणे तीसरा पद c बटे 3, फिर प्लस 2 गुणे तीसरा पद कितना c बटे 3 और गुणे पहला पद कितना a। ठीक, समझ में आए। अब क्या करना, अब इनका हमें गुणा कराना है। कैसे, a की घात 2 करेंगे तो a की घात 2 का मान a आ जाएगा, फिर प्लस अब यहाँ पे b की घात 2 करो तो b की घात 2 आ जाएगा, बटे 2 की घात 2 पर भी तो घात आएगा तो 2 की घात 2 यानी 4, फिर प्लस c की घात 2 करेंगे तो c की घात 2 और 3 घात 2 करो तो 3 3 का 9, फिर प्लस आगे देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा तिरछा में, तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा a और b, फिर प्लस इधर आगे इसमें भी 2 से 2 कट जाएगा, b का c से गुणा हो जाएगा ऊपर bc और नीचे ये 3 सिर्फ बचेगा। ठीक, फिर प्लस इधर 2 का c से गुणा तो 2c और a, तो ये आ जाएगा 2ca बटे 3, यह उत्तर। ठीक, तो अब हमें ये बताओ इसका और कोई सवाल बताना है, पहले नंबर में और कोई सवाल बताना है किसी को, कोई नहीं बताना। 4c में और कोई सवाल बताएं, एक और अच्छा देख लो, इसका 6ठा नंबर 7वां नंबर है a माइनस b बटे 2 माइनस का 6। बाकी के प्रश्न तुम लोग खुद लगाओगे,
घात 2। तो इसमें भी वही करना है, a को पहला पद मान लो, माइनस b बटे 2 को दूसरा पद मान लो, माइनस 6 को तीसरा पद मान लो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहला पद a यानी a की घात 2, फिर प्लस चिन्ह सहित दूसरे पद को मानेंगे। ठीक, तो दूसरा पद माइनस b बटे 2 की घात 2, फिर तीसरा पद माइनस 6 की घात 2, फिर प्लस 2 गुणे पहला पद a और गुणे दूसरा पद कितना माइनस b बटे 2, फिर प्लस 2 गुणे दूसरा पद माइनस b बटे 2 और गुणे तीसरा पद क्या है माइनस का 6, फिर गुणे 2 गुणे तीसरा पद माइनस 6 गुणे पहला पद a। जो कटने वाला हो काट लो, ये जैसे 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बाकी कुछ नहीं कटेगा, बाकी सबका गुणा होगा। यहाँ पे प्लस होगा, ये गड़बड़ हो गया, प्लस का 2ca वाला मान। ठीक, तो इसको हल करो, क्या आएगा, a की घात 2 करेंगे तो a की घात 2 ही आ जाएगा। यहाँ पे माइनस b की घात 2, तो माइनस चिन्ह लगा है, घात सम संख्या में है, तो हल आएगा प्लस का b की घात 2 बटे 4, फिर प्लस इधर प्लस का आ जाएगा 36। अब इधर देखो, ये धन है, यहाँ भी धन है, तो इन दो का गुणा तो प्लस का आ जाएगा, यानी प्लस का a, फिर प्लस a का माइनस b से गुणा हो जाएगा, तो धन ऋण का गुणा ऋण माइनस ab। फिर इधर धन की संख्या, ये ऋण है ये भी ऋण है, तो ऋण ऋण का गुणा धन, और 6 का b से गुणा होगा तो 6b। इधर फिर धन ऋण का गुणा ऋण, 2 छके 12a, यही उत्तर। ठीक, तो इस तरह से पहले नंबर के सारे सवाल हो गए। अब 2 नंबर के जो सवाल हैं, 2 नंबर में तुम लोगों को बहुत ही ध्यान देके चलना है, बस कठिन कुछ नहीं है, बस हमें ध्यान क्या देना है, हमें चिन्हों का ध्यान देना है। जैसे पहला सवाल है, लिखा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड पूरे की घात 2, प्लस फिर है x माइनस का y प्लस जेड पूरे की घात 2, फिर प्लस x प्लस वाई माइनस जेड की घात 2। अब इसे लगाने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके कैसे, जैसे पहला तो तरीका यह है कि हम सभी को एक लाइन में तोड़ दें, एक लाइन में तोड़ दें, और वही हमारे हिसाब से थोड़ा सरल भी बैठेगा, है ना, तो वही तरीका लगाओ। और दूसरा तरीका ये क्या है कि पहले पद का प्रसार ऊपर लिख लो, फिर दूसरे पद का ऊपर लिख लो, फिर तीसरे पद का लिख लो। जोड़ना है तो तीनों को जोड़ लेंगे, घटाना है तो फिर माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। हाँ, तो देखो, तो खोलो, यहाँ पर प्रसार करो, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी पहले पद को हम लेके चलेंगे, ये पहला, ठीक, इसको, ये पहला पद है, इसका x, तो यहाँ पे पहले पद की घात 2, फिर प्लस दूसरे पद की घात 2, फिर प्लस तीसरे पद की घात 2, फिर प्लस 2 गुणे पहला पद x दूसरा पद y, फिर प्लस दूसरा पद यानी 2 गुणे दूसरा पद y गुणे तीसरा पद z, फिर प्लस 2 गुणे दूसरा पद z यानी तीसरा पद z और गुणे पहला पद x। ये अभी हमने सिर्फ इसका प्रसार किया है। ठीक, अब इसी के आगे इस वाले का प्रसार करो, तो इसमें इसका जब प्रसार करेंगे तो क्या, पहले पद की घात 2 प्लस यहाँ दूसरा पद लगा माइनस का है तो माइनस चिन्ह लगा के घात 2, फिर प्लस तीसरे पद की घात 2 प्लस 2 गुणे पहला पद कितना x और गुणे दूसरा पद माइनस वाई, फिर प्लस 2 गुणे दूसरा पद माइनस वाई और तीसरा पद z, फिर प्लस 2 गुणे तीसरा पद z गुणे पहला पद x। इतना कर लेंगे। अब ये हमारा दूसरे पद का भी प्रसार हो गया। फिर प्लस अब तीसरे वाले पद का करो, तो x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस माइनस का z की घात 2, फिर प्लस 2 गुणे पहला पद क्या, पहला पद x गुणे दूसरा पद यानी दूसरा पद कितना है y, ठीक, फिर प्लस दूसरा पद 2 यानी 2 गुणे दूसरा पद y
और गुणे तीसरा पद माइनस जेड, फिर प्लस 2 गुणे माइनस का जेड तीसरा पद और गुणे पहला पद एक्स। लिख गया सब। अब बस सबको हल कर लो। जैसे एक्स स्क्वायर पहले पद की घात 2 तो ये आ जाएगा एक्स की घात 2, फिर वाई की घात 2, फिर जेड की घात 2। देखो एक्स की घात 2 प्लस इसको हल करेंगे वाई की घात 2 प्लस इसको हल करेंगे जेड की घात 2 प्लस अब ये क्या आ जाएगा 2xy प्लस 2yz। ये आ जाएगा प्लस का 2xy प्लस 2yz और प्लस आगे 2zx। तो ये आ जाएगा 2zx, फिर प्लस अब आगे इधर ये वाला एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे सम संख्या घात है तो सब प्लस का ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड का भी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। इसके बाद फिर आगे यहाँ तक हो गया प्रसार, फिर प्लस ये। अब देखो ये धन है, यहाँ पे ऋण है, ये भी धन है, तो धन धन का गुणा धन और फिर धन का गुणा ऋण से हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2xy। ठीक, फिर यहाँ पे धन ऋण का गुणा ऋण और फिर ऋण का धन से गुणा हो जाएगा, ऋण यानी धन के जेड से, तो ये भी आ जाएगा ऋण का 2yz, है ना, ये 2 का यानी ऋण का yz। फिर ये प्लस का क्या आ जाएगा 2zx, फिर प्लस अब आगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आगे ये आ जाएगा 2xy, है ना, ये 2xy आ जाएगा। फिर आ जाएगा ये क्या आ जाएगा माइनस का 2yz और यहाँ पे माइनस का 2zx, तो ये प्लस का 2xy फिर माइनस 2yz फिर माइनस 2zx। ठीक, अब देखो जो सजातीय पद यानी जिनका x और y बराबर हो तो उनको हम एक पास लिख लेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं उनको जोड़ घटा लेंगे। जैसे x की घात 2 का एक यहाँ भी पद है और ये है, तो x घात 2 का x घात 2 और ये x घात 2 तीनों समान घात के हैं, सजातीय पद हैं, जुड़ जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा 3x की घात 2, इसी तरह से y 3y की घात 2 प्लस z इसी तरह से 3z की घात 2। ठीक, 2xy एक ये देखो धन का है एक ऋण का है, ये कट जाएगा, है ना। 2yz देखो एक ये धन का है एक ये ऋण का है, ये कट जाएगा। 2zx एक देखो ये धन का है एक ऋण का है, ये कट जाएगा। ठीक, अब बचा क्या, इधर देखो ये 2 प्लस का 2zx और कहीं बचा, और कहीं भी नहीं बचा। तो देखो ये भी हो गया, ये वाला भी जोड़ लिया, ये भी जोड़ लिया, है ना, ये जोड़ लिया, ये भी जोड़ लिया, ये भी जोड़ लिया। अब ये दोनों सिर्फ बचे, प्लस का यहाँ क्या बचा 2xy माइनस का 2yz, यही आंसर। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो इसका दूसरा तुम लोग खुद लगाओगे। तीसरा देखो हम बता रहे हैं, 2 का 3 नंबर देखो, 3 नंबर लिखा है x की घात 2 फिर प्लस y की घात 2 माइनस z की घात 2 और पूरे की घात 2 है, फिर माइनस चिन्ह यहाँ पे लगा है और x की घात 2 माइनस y की घात 2 प्लस z की घात 2 और पूरे की घात 2। अब की बार अभी तक क्या था कि यहाँ पर हम जैसे प्रसार करते थे, ये जैसे ये वाला प्रसार कर लिया, इसके बाद फिर प्लस चिन्ह था तो हम ऐसे ही प्रसार यानी कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाते थे, दूसरे वाले पद का प्रसार ऐसे ही कर देते थे। लेकिन अब की बार यहाँ माइनस चिन्ह है तो इस वाले का जब हम प्रसार करेंगे तो हम ब्रैकेट का चिन्ह लगा के करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब भी कभी माइनस का चिन्ह हो तो फिर दूसरी वाली संख्या को हमेशा ब्रैकेट में ही लिख के हल करो। तो यहाँ पर देखो पहले पद की घात, पहले पद कितना है x घात 2, तो फार्मूला फिर वही, पहला पद की घात 2 फिर प्लस दूसरा पद y घात 2 लिखा है, इस पूरे की घात 2 होगा, फिर प्लस तीसरा पद माइनस z है तो माइनस z की घात 2 और पूरे की घात 2, फिर प्लस
2 गुणे पहला पद x की घात 2 गुणे y की घात 2। यहां तक घात 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पद में ही घात 2 है। ठीक, फिर प्लस 2 गुणे दूसरा पद y की घात 2 और गुणे तीसरा पद माइनस का z की घात 2, फिर प्लस 2 गुणे तीसरा पद यानी दूसरा पद, दूसरा लिख गया, हाँ तीसरा, तो अब तीसरा पद माइनस z की घात 2 गुणे पहला पद x की घात 2, फिर प्लस। अब ये पूरा हो गया प्रसार, इसका पूरे का प्रसार हो गया। अब दूसरे वाले का, तो यहाँ माइनस चिन्ह था तो माइनस लगा के अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे इसे। तो इसका प्रसार करो, x की घात 2 की घात 2, ठीक, फिर प्लस माइनस y की घात 2 की घात 2, फिर प्लस z की घात 2 की घात 2, है ना, फिर प्लस 2 गुणे पहला पद कितना है x की घात 2 गुणे दूसरा पद माइनस y की घात 2, फिर प्लस तीसरा पद z की घात 2। गड़बड़ हो गया, यहां पर प्लस 2 गुणे पहला पद लिखा, फिर प्लस यहां पे यानी गुणा में दूसरा पद की घात 2, फिर प्लस था प्लस लगाओ, 2 गुणे दूसरा पद माइनस y की घात 2 गुणे तीसरा पद z की घात 2, फिर प्लस 2 गुणे तीसरा पद z की घात 2 गुणे पहला पद x की घात 2, है ना। बस थोड़ा सा समझना, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यही करना है। तो इसको हल करो, ये क्या आ जाएगा, x की घात 2 की घात 2 है, जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा, तो x की घात 4, फिर प्लस इधर क्या आएगा y की घात 4, फिर प्लस ये आ जाएगा z की घात 4। अब इधर प्लस का प्लस 2 x की घात 2 y की घात 2, इधर धन ऋण का गुणा ऋण 2 y की घात 2 z की घात 2, फिर धन, है ना, धन में यहाँ पे धन ऋण का गुणा ऋण ऋण 2 z की घात 2 और ये x की घात 2 माइनस, अब ये ब्रैकेट के अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, ये x की घात 4, फिर प्लस y की घात 4 प्लस z की घात 4, फिर यहाँ पे प्लस नहीं, हाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये y की घात 2 थी, ठीक, ये नहीं माइनस आ जाएगा, धन ऋण का गुणा ऋण धन ऋण का गुणा ऋण, और ये आ जाएगा 2 y की घात नहीं x की घात 2 y की घात 2, फिर धन ऋण का गुणा ऋण 2 y की घात 2 z की घात 2, फिर प्लस 2 z की घात 2 x की घात 2, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक, अब क्या होगा, अभी वैसे कटने वाला है, कुछ कट सकता है, लेकिन अभी पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, देखो ब्रैकेट खोलो, x की घात 4 प्लस y की घात 4 प्लस z की घात 4, फिर प्लस 2x की घात 2 y की घात 2 माइनस 2 y की घात 2 z की घात 2 माइनस 2 z की घात 2 x की घात 2। अब माइनस से कोष्ठक खोलो, ये माइनस x की घात 4 माइनस y की घात 4 और ये माइनस z की घात 4। अब इसके बाद यहाँ पे ये माइनस था, तो माइनस का गुणा जब माइनस से होगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x की घात 2 y की घात 2, फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कितना 2 y की घात 2 z की घात 2, फिर ये माइनस प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा 2 z की घात 2 x की घात 2। अब जो अलग अलग चिन्ह के हैं वो कट जाएंगे, जैसे x की घात 4 धन का है, ये ऋण का है, कट जाएगा, y की घात 4 धन का है, y की घात 4 ऋण का है, कट जाएगा, z की घात 4 धन का है, ये z की घात 4 ऋण का है, कट जाएगा। ठीक, अब और क्या कटेगा, देखो 2x स्क्वायर y स्क्वायर ये धन का है, ये भी धन का है, तो ये जुड़ जाएंगे, ये धन ऋण का है, ये धन का, कट जाएगा, ये दोनों ऋण के हैं तो जुड़ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर में, ये आ जाएगा कितना, ये 2 2 4 4 z स्क्वायर x स्क्वायर, है ना, नहीं 4 x स्क्वायर y स्क्वायर,
4x² y², फिर माइनस का 2 2 4 z² x²। या इसका एक और आंसर आ सकता है, क्या आ सकता है, यहाँ पे हम 4x² कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा y² माइनस का z², ये उत्तर आ जाएगा। ठीक, लिख लो। या इसका ये भी लिख सकते हैं 4x², इसको भी तोड़ सकते हैं y माइनस जेड, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस जेड। ठीक, इस तरह से ये तुम्हारा सवाल पूरा हुआ। और साथ में इस एक्सरसाइज का जो दूसरा प्रश्न बचा है वो तुम लोग स्वयं लगाओगे। ठीक, केवल 2 नंबर का दूसरा प्रश्न स्वयं लगाओगे। अब इसके बाद अभ्यास पूरा है।